चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आज जीके के साथ साथ 5 क्लास का हिंदी भी रहेगा, है ना। हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं, आज के प्रश्नों पर विचार करते हैं, है ना। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? विकल्प है 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी में, 323 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमेलित करें यानी मिलाएं। तो इसमें क्या है ना कि हम आपकी सुविधा के लिए क्या कर दिए हैं कि मिला करके यानी सुमेलित करके ही लिखे हैं इसको। जैसे बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद जो है नंद वंश, अब बिंदुसार जो है मौर्य वंश, ये इसके संस्थापक हैं, है ना। यानी इनका संबंध इस वंश से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मगध जो है कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये पटना और गया के ज़िले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में नवादा जिला भी इसी के अंतर्गत आता है, मगध में है। वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास है, कौशल अवध के क्षेत्र के आसपास है, अवंती मालवा का क्षेत्र है। ये सब जो है सुमेलित है, सिर्फ ध्यान में रखना है इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या चंपा, है ना। प्राचीन राजधानी कौन सी थी मगध की? तो सही जवाब है मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, है ना। राजगिरी मगध की प्राचीन राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? है ना। हमारे विकल्प में है महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब होगा कि घनानंद या धनानंद, इस तरह से लिखा रहता है। यही जो हैं सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के समकालीन धनानंद मगध का सम्राट थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? है ना। प्रथम मगध साम्राज्य 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, 2री सदी ईस्वी पूर्व और 1ली सदी ईस्वी पूर्व में, है ना। देखिए इसका सही जवाब होगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नंदवंश। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? है ना, प्रश्न यही है। विकल्प में है महापद्म नंद, धनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यही होगा धनानंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में हुआ कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ कि 600 ईस्वी पूर्व में हुआ या 300 ईस्वी पूर्व में हुआ? सही जवाब है कि भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था, है ना। तो सही जवाब है कि कौशल के लिए, अंग के लिए, अवंती के लिए, वैशाली के लिए। यहाँ 4 विकल्प है ना। ये चारों विकल्प में से सही जवाब है कि अवंती के लिए, है ना। यही सही जवाब है, अवंती। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा
मारा भी गया। पिता को मार के गद्दी हासिल किया और इसका पुत्र इसको मार दिया, यही कारण था, क्योंकि इसने अपने पिता को मारा था, यह एक कारण था इसका। इसका सही जवाब होगा विकल्प है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक। सही जवाब होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है ना? विकल्प है मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा। सही जवाब यही होगा कि लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? विकल्प में है 550 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व और 570 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब है 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की है ना? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये तो क्लियर है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगले प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है ना? बोध गया में दिया कि सारनाथ में दिया कि कपिलवस्तु में दिया कि कुशीनगर में दिया? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, गौतम बुद्ध ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर ने किस उम्र में गृह त्याग किया? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष और 30 वर्ष। इसका सही जवाब होगा कि महावीर ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जल मंदिर कहाँ है? पटना में, नालंदा में, पावापुरी में या राजगृह में? पावापुरी। हाँ, जल मंदिर पावापुरी में है, याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 110, 108, 18 या 99 है ना? 5 ही हमरा पाप। इसका सही जवाब होगा कि उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के निकट बैठना, ब्रह्म की पूजा करना या आत्मा का अमर होना या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है ना? क्या है? सही जवाब होगा इसका कि गुरु के निकट बैठना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद के अनुसार जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था? तो सही जवाब है 4 अवस्था है ना? जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, जीवक या राजकुमार है ना? सही जवाब होगा कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 5वां क्लास के हिंदी से हम इसको लिए हैं। जैसे जितने भी कविताएं हैं उसमें सबके बारे में कविता और उसके कवि को मैंने सुमेलित करके लिख दिया है ताकि सुविधा हो। जैसे चांद का कुर्ता रामधारी सी दिनकर लिखे हैं, चतुर चित्रकार राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं, आया बादल अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी लिखे हैं। इसके अलावा कुछ और कविता भी है, जैसे कदम का पेड़ सुभद्रा कुमारी चौहान, जीवन आज़ादी में जीवन भगवती प्रसाद द्विवेदी, क्यों जो है श्रीनाथ का लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 5 क्लास में जितने भी कहानी हैं सबका
कहानी और उसके कहानीकार का नाम लिख दिए हैं। जैसे हुआ यूं कि यह एक संस्मरण है जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। म्यान का रंग संदीप गुप्ता द्वारा लिखा गया है। उपकार का बदला, उपकार का बदला रामदेव झा के द्वारा लिखा गया है। ननकू मंजू मधुकर लिखे हैं। मरता क्या न कहता के शिव कुमार लिखे हैं। इसके अलावे और है इसमें बिना जड़ के पेड़ वीरेंद्र झा लिखे हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। परीक्षा जातक कथा है ये, है ना। इसके अलावे कुछ प्रश्न उत्तर को भी इसमें हमने सम्मिलित किया है। जैसे भुवन और भोला किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही जवाब होगा कि ये दोनों जो है ना टिपटिपवा कहानी का पात्र है। किसका नाम सुनकर बाघ डर गया, टिपटिपवा का नाम सुन के बाघ डर गया था, है ना। अब बाघ कहाँ जा कर के छिप गया टिपटिपवा के डर से, तो तालाब के किनारे वो घास में जाकर छिप गया, है ना। अगले प्रश्न है बोधराज की भूमिका, जो श्रवण कुमार वाला कहानी था उसमें बोधराज की भूमिका कौन निभा रहा था, है ना। सॉरी, बोधराज किनकी भूमिका निभा रहा था, तो श्रवण के माता की भूमिका बोधराज निभा रहा था, है ना। चांद का कुर्ता क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि चांद रोज अपना नाप बदलते रहता था, एक नाप में कभी नहीं रहता था, इसलिए जो है इसका कुर्ता नहीं बन पाता था चांद का, है ना। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। म्यान का रंग कैसा था, तो म्यान एक ओर से लाल और दूसरी ओर से सफ़ेद दिख रही थी। कड़क सिंह एवं खड़क सिंह कौन थे, तो ये दोनों राजा थे जिसमें पुश्तैनी दुश्मनी थी दोनों में। दोनों राजाओं के झगड़े से कौन परेशान थे, है ना। दोनों राजाओं के झगड़े से मंत्री एवं सैनिक बहुत परेशान थे। अगला प्रश्न है किसकी सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई, तो दोनों राजा के मंत्री जो है इसमें सलाह करके जो है ऐसा किए थे कि दोनों राजाओं की दुश्मनी समाप्त हो। अगला कहानी है इसका सोमन, जो ताड़ का पंखा बेचता था। सोमन क्या बेचता था, तो ताड़ का पंखा बेचता था, वो ताड़ के पत्ती का जो पंखा बना होता वही बेचता था। अगला प्रश्न है बंदर ने सोमन को क्या ला कर दिया, तो बंदर जो था ना सोमन का पंखा लेके गया और अधपके पपीता तोड़ के ला करके दिया सोमन को। देखते रहिए, याद रखिए, तैयारी चलते रहेगी, है ना। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक प्रश्न पर और विचार करना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि महावीर जो है किस उम्र में गृह त्याग किए थे, ऐसा प्रश्न था, है ना। इसको मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। 29 वर्ष बता दिया था मैंने। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, इसको याद रखिएगा। मैंने उस टाइम 29 वर्ष बता दिया था। ठीक है, देखते रहिए, तैयारी करते रहिए।